जावर में जिला बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। जैसा देखा गया है कि जावर जिला बार एसोसिएशन के अंदर जो मतदान पेटियों की मतदान पेटियां तैयार कर ली गई है, उसके अलावा बैलेट पेपर तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा जो मतदाता हैं उनकी जो सूची है वो भी लगभग तैयार कर ली गई है। 369 मतदाता इस बार अधिवक्ता गण अपना मतदान का प्रयोग करेंगे और 5 पोस्टों के लिए 23 उम्मीदवार चुनाव मैदान के अंदर खड़े हैं जो अधिवक्ता गण हैं। और आखिर में इस बार जो मुकाबला जो देखने को मिल रहा है अध्यक्ष पद पर 3 त्रिकोणात्मक है, जिसमें कहा जा सकता है कि आखिर में जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव है वो बड़ा इस बार महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जावर जिला बनने के बाद में ये पहला बार ऐसा होगा जहां जिला बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न होने जा रहा है। इसके अंदर दिलीप बोरा हैं जो अध्यक्ष पद के चुनाव के मैदान के अंदर खड़े हैं। इसके अलावा रामेंद्र शर्मा हैं और चरणजीत सिंह वो भी चुनाव मैदान के अंदर अध्यक्ष पद का अपना भाग्य आजमा रहे हैं। सर, जिस तरह से जिला बार एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं और आखिर में पहली बार ऐसा होगा कि जब जिला बार एसोसिएशन के चुनाव होंगे और आखिर में कितने लोग यहाँ पर वोटर हैं, कितने मतदाता हैं अपने बार एसोसिएशन के और कितने लोग अभी चुनाव में खड़े हैं? जिला के गठन के बाद पहली बार जिला बार एसोसिएशन संस्था के चुनाव होने जा रहे हैं, जो कि राजस्थान उच्च न्यायालय और बार काउंसिल और राजस्थान के निर्देशानुसार है। पूरे राजस्थान में एक ही दिवस 8 दिसंबर को पूरे राजस्थान में कराए जा रहे हैं। उसी के अनुरूप हमारी ब्यावर जिला बार एसोसिएशन के भी चुनाव हैं, जिसमें हमारे सक्रिय सदस्यों के रूप में जो मतदाता की गणना की गई है वो 369 मतदाता कुल है। और 369 मतदाताओं के साथ ही सुबह 9 बजे से 3 बजे तक मतदान रहेगा और 3 बजे के पश्चात मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ बार के जो पद है उसमें मुख्य पद अध्यक्ष है। अध्यक्ष में चंद्र विजय सिंह जी, दिलीप गोरा और रामेंद्र जी शर्मा 3 पद है। और सचिव के लिए हमारे यहाँ ऋषिराज जी, तुषार दुबे और कमल लोढ़ा है। उपाध्यक्ष के लिए 3 उम्मीदवार है, उसमें से कोई भी 2 को चुन सकते हैं। उसमें नितेश वर्मा है और सुनील दुबे है और बालकिशन गोटवाल है। इसी तरह से हमारे 2-2 पदों के लिए बाकी के चुनाव हो रहे हैं। कार्यकारिणी के लिए 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, 7 पदों पे चयन होना है। इस तरह से उनका भी चुनाव का सब साथ रहेगा। पहली बार हमने इस मतपत्र में नोटा का इस्तेमाल किया है। किसी को प्रत्याशी पसंद नहीं होने पे वो नोटा का इस्तेमाल कर सकेगा। जिस तरह से टिकट की आखिर में कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान के अंदर एक बार एक ही तिथि के अंदर एक ही तारीख के अंदर ये इलेक्शन कराने की कार्यवाही की गई है। पहली बार ऐसा मौका होगा और इसमें जहाँ तक जो खर्चे की बात है वो भी बड़ा एक अनुशासनात्मक दृष्टि से उसको लिमिटेशन की गई है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या कहना है इसका? राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुंजन कुमार वर्सेज बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में एक निर्णय दिया था कि कोई सभी बार के चुनाव एक ही साथ कराए जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा था कि प्रत्येक मतदाता एक शपथ पत्र देगा कि वो एक ही बार में मतदान करेगा। प्रैक्टिस कहीं भी कर सकता है, मतदान एक ही जगह करेगा। उसका उद्देश्य है कि मतदान 2-2 जगह नहीं हो, इससे मतदान प्रभावित होता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने ये फैसला दिया था। इसी में एक गाइडलाइन भी दी गई है कि कोई भी मतदाता को, कोई भी प्रत्याशी किसी तरह का प्रलोभन, डायरी, पेन, कैलेंडर वितरित नहीं करेगा, किसी तरह का लंच, डिनर या और इस तरह की कोई परंपराओं को नहीं करेगा जिससे मतदाता को प्रलोभन की परिभाषा में आता हूँ। इस तरह से इस बार हमने थोड़ी चुनाव अधिकारी के रूप में हमारे सहायक चुनाव अधिकारी हैं परवीन जैन, हनुमान सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष है, लक्ष्मण सिंह जी जो पूर्व अध्यक्ष है। उस तरह से एक अच्छी टीम है और जब भी जरूरत पड़ेगी हम और भी हमारे सहयोगियों को हमारे अधिवक्ता साथियों में से लेके कार्य करेंगे। लेकिन इस बार हमने अच्छी शुरुआत के रूप में एक गाइडलाइन की पालना कराई है और अभी शांति से प्रचार चल रहा है। और हमने इसके साथ ही मोबाइल और पेन का प्रवेश मतदान केंद्र पे पाबंदी की है ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे। इस दौरान मतदान के दौरान किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी कुछ, चूँकि मतदान हमारे आपसी सौहार्द का ही रूप है, हम यहाँ वकील साथी हैं, सभी एक साथ रहते हैं, सारे एक परिवार के रूप में होते हैं। हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं और इस तरह से कोई वैमनस्यता या कोई विवाद होता नहीं है और अभी तक होता नहीं आया। हम इसको अगर होता है तो हम आपस में समझने के लिए अच्छे तरीके से उसको समझा सकते हैं। इसलिए हमें किसी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और सभी हमारे अधिवक्ता समझदार हैं, वकील हैं, कानून की पालना करने वाले हैं
उनसे हम आशा भी करते हैं कि वो एक अच्छा स्वार्थ रूप से मतदान करेंगे। मतदान के बाद परिणामों की घोषणा कब तक हो जाएगी? 3 बजे मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात 15 मिनट का एक ब्रेक देंगे, जिसमें प्रत्याशी अपना मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। और जैसे ही उन नियुक्ति के पश्चात हम 15 मिनट के बाद 3:15 बजे से मतगणना प्रारंभ कर देंगे और उसके बाद लगातार पहले कार्यकारिणी के परिणाम घोषित किए जाएंगे, उसके बाद दूसरे पदों के और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अंतिम रूप से घोषित किए जाएंगे। अब ये मतगणना कल दोपहर 3 बजे बाद में शुरू होगी और शाम तक संभावित रूप से इसके परिणाम आ जाएंगे। ब्यावर से भारत एक्सप्रेस के लिए विष्णु धीमा।